हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एडवोकेट इनरोलमेंट फॉर्म के बारे में जानेंगे और ये समझेंगे जानेंगे कि किस तरीके से एडवोकेट इनरोलमेंट फॉर्म फिल करना है, भरना है। तो ये कंप्लीट वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसमें बताएंगे कि आपको किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कितने का डीडी बनेगा और किस तरीके से आपको फॉर्म को सबमिट करना है, कितने दिनों में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चूँकि हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद से अपना फॉर्म फिल करिएगा ताकि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी ना हो, किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से आपको जो है आपके रजिस्ट्रेशन में कहीं लेट ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी बार काउंसिल का एडवोकेट रजिस्ट्रेशन का लेटेस्ट अपडेटेड फॉर्म यहाँ आपके सामने है। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म जो है आपको मिलेगा। तो किस तरीके से फिल करना है स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी एक रिसेंट पासपोर्ट साइज़ की कलर फ़ोटो लगानी है जो कि कोर्ट टाइम होनी चाहिए। और इस फ़ोटो को अटेस्ट करवाना है आपको जो कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हों या फिर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का कोई मेंबर है वो इसको अटेस्ट कर सकता है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, माता का नाम लिखिएगा, अपना जो है पुत्र पत्नी जो भी हों उनको लिखिएगा। यहाँ पे उसके बाद से जनपद का नाम लिखिएगा। बाकी आपको यहाँ पे कुछ फिल नहीं करना है। अगर आप इसको नहीं भरते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगला स्टेप। तो यहाँ पे एक बात विशेष तौर पे नोट कर लीजिएगा कि इन दिनों आपको जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के ऑफिस में नहीं आना है, क्योंकि इन दिनों छुट्टी रहती है। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र जो कि आप जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के किसी मेंबर से अटेस्ट करवा सकते हैं या ऐसे एडवोकेट से जिनकी जो है प्रैक्टिस जो है या यूँ कहें कि बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन 10 साल से ज़्यादा का हो गया हो, उनसे अटेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये जो एडवोकेट अगर इनसे आप अटेस्ट करवा रहे हैं तो ये आपके अस्थायी निवास के निवासी होने चाहिए। तो इस बात को विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखेंगे। या फिर जो मेंबर हैं बार काउंसिल के उनसे आप जो है इसको अटेस्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, फादर नेम रहेगा, उसके बाद से यहाँ डेट रहेगी, उसके बाद से यहाँ पे हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ पे पूरा नाम रहेगा, पदवी और अधिवक्ता पंजीकरण संख्या, पूर्ण पता। यानी कि यहाँ पे जो है ये जो अटेस्ट करेगा उनका डिटेल यहाँ भरा जाएगा, चाहे वो बार काउंसिल के मेंबर हों या फिर ऐसे एडवोकेट जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है 10 साल पुरानी हो। तो यहाँ पे उनका हस्ताक्षर रहेगा, पूरा नाम रहेगा, पदवी रहेगी, उनका एडवोकेट इनरोलमेंट नंबर रहेगा, पूरा पता रहेगा, यहाँ पे डेट रहेगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये कार्यालय भर देगी, या चाहें तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, फादर नेम लिख सकते हैं, इतना कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक और फोटोग्राफ आपको लगानी होगी जो कि कोर्ट टाइम होगी और अटेस्ट होगी बार काउंसिल के मेंबर से या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, फ़ोटो यहाँ पेस्ट करनी है। यहाँ पे आपको जो है पूरा नाम लिखना है जैसे कि आपके LLB सर्टिफिकेट में छप के आया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फादर नेम लिखनी है। उसके बाद से नीचे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, यहाँ पे मेल हैं या फीमेल हैं, यहाँ पे मैरिड है या अनमैरिड हैं, कैटेगरी लिखिएगा SC ST OBC जनरल किस में आते हैं। उसके बाद से रेसिडेंट लिखिएगा, यानी कि विशेष तौर पे हम कहें कि यहाँ पे आप स्टेट को ही लिखिएगा, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिख दीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं, परमानेंट एड्रेस के बाद से मोबाइल नंबर, पिन कोड, लोकल एड्रेस लिखिएगा, कहाँ रह रहे हैं लोकल में, मोबाइल नंबर, पिन, अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम भरिएगा। यहाँ पे प्लेस ऑफ प्रैक्टिस लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम लिखिएगा, सबऑर्डिनेट कोड का नाम लिखिएगा, तहसील का नाम यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद से आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको जो है अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे हाई स्कूल आप कब किए हैं, कहाँ से किए हैं, तो बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा, कॉलेज का नाम लिखिएगा, सेशन लिखिएगा, पासिंग ईयर लिखिएगा, रेगुलर थे या प्राइवेट थे, कंप्लीशन ऑफ एग्ज़ाम, कितने साल में आपने एग्ज़ाम कंप्लीट किया है, परसेंटेज यहाँ पे लिखिएगा। सेम वैसे ही इंटर, BA, BCom, BSc जो भी किए हों, LLB या अन्य कोई और कोर्स किए हों तो उसका भी यहाँ पे आप डिटेल लिख सकते हैं। तो इसको आप जो है सेम जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया ऐसे ही फिल करना है। यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए, स्पेशली लिखा हुआ है नोट, तो नोट एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल से स्नातक, विधि स्नातक के सभी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। तो आवेदन फॉर्म के साथ आपको जो है हाई स्कूल से लेकर के ला तक आपको जो है अंक पत्र और प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों की जो है सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कापी लगानी है
और 2 सेट लगेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, उसकी दो सेट आपको जो है इस फॉर्म के साथ लगानी है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अ सर्टेन LLB डिग्री ऑब्टेन बाय एफिलिएटेड कॉलेज पब्लिक यूनिवर्सिटी इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी कि ऐसे जो LLB डिग्री जो है आपका जो है ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो BCI से रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपका साइन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट नंबर 13, आप किसी बिजनेस या ट्रेड में जो है कभी इंगेज रहे हैं या प्रेजेंट में हैं या रहे हैं, तो यहाँ पे अगर यस हैं तो लिख दीजिएगा यस, नहीं है तो कर दीजिएगा नो। नेक्स्ट यहाँ पे इफ़ एस इन कॉलम 13 देन गिव डिटेल्स बिलो। अगर आप किसी सर्विस या ट्रेड में रहे हैं, बिजनेस या ट्रेड में रहे हैं, तो आपको जो है ये चीज़ें बतानी होगी कि कब से कब तक रहे हैं, क्या पद रहा है, किस तरह का वर्क रहा है, एम्प्लॉयर्स का यहाँ पे एड्रेस देना होगा, आपको रीज़न देना होगा कि क्यों आप जो है इस ऑक्यूपेशन को, इस पेशा को छोड़ दिए थे। सेम वैसे ही बिजनेस और ट्रेड के बारे में आपको डिफ़ाइन करना है। अगर आप जो है कभी किसी बिजनेस में, ट्रेड में या सर्विस में इन्वॉल्व रहे हैं या इंगेज रहे हैं, तो तब आपको इसके बारे में भरना है। अगर नहीं रहे हैं तो इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको डेट, प्लेस, सिग्नेचर करना है। यहाँ पे पूरा नाम अपना लिखना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है, तो इसको आप लोग छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट घोषणा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं यानी कि आपका नाम, फादर नेम, उसके बाद से ये पूरी घोषणा आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ आप देखिए, मैं 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूँ। अपना नाम पंजीकृत होने की तिथि से साधारण उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अधिकार से मैं नियमित रूप से विधि व्यवसाय करूँगी। शासन अथवा किसी अन्य विभाग में नियुक्त नहीं हूँ। मैं कोई अन्य व्यापार अथवा कारोबार नहीं करता हूँ। किसी राज्य की बार काउंसिल अथवा भारत किसी अन्य न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिवक्ता पंजीकरण का मेरा आवेदन पत्र कभी अस्वीकार नहीं किया गया है। मैं भारत का नागरिक हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं, घोषणा है ये। उसके बाद से हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पे स्थान का नाम लिख देना है जहाँ पे आप जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं। उसके बाद से यहाँ पे स्थान लिखना है, डेट लिखना है, अपना पूरा नाम लिखना है और यहाँ पे हस्ताक्षर लिखना है। तो यहाँ पे आपको जिस स्थान पे प्रैक्टिस करना है उसके बारे में लिखना है। इसका विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, सेवा में सचिव राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। यहाँ पे जो है अपना नाम लिखिएगा, फादर नेम लिखिएगा, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखिएगा, पोस्ट, थाना, जिला, पिन, ये लिख दीजिएगा, आप लोग भर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट थोड़ा सा और नीचे आते हैं। यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा अंग्रेजी में, यहाँ पे हिंदी में लिखिएगा। पिता का नाम अंग्रेजी में रहेगा, यहाँ पे हिंदी में रहेगा। यहाँ पे जन्म तिथि अंकों में, यहाँ शब्दों में। हाई स्कूल पर जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जन्म तिथि भरना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो है इसको आप लोग विशेष तौर पे बार बार पढ़ लीजिएगा। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन सो एंड सो गौरव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि मैंने आपको बताया 30/7/2024 को ये जजमेंट आया था। जो रिट सी नंबर है पवन कुमार दुबे बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आर्डर है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है निम्नवत नियम बनाए जाते हैं। इसी जो केस है इसी के आधार पे जो है, चूँकि आपको पता होगा कि आपकी फ़ीस कम हुई थी गौरव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के आधार पे, और ये जो पवन कुमार दुबे बनाम स्टेट ऑफ यूपी है, तो इसके आधार पे आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू की गई है। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पहला पॉइंट है, पंजीकरण फार्म अभ्यर्थी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब फीस के बारे में यहाँ पे देख लीजिए। पंजीकरण फॉर्म के साथ सामान्य और पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को 600 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से और 150 का बैंक ड्राफ्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंट इलाहाबाद के नाम से तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 100 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से तथा 25 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड इलाहाबाद के नाम से देना होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। जब आप फॉर्म जमा करेंगे तो उसके 1 महीने के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपका जो है डिटेल भेजा जाएगा। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक को इस आशय के साथ पत्र भेजा जाएगा कि यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित है तो 45 दिन के अंदर आख्या प्रेषित करें तथा जिन अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई मामला लंबित नहीं है उनके संबंध में किसी प्रकार की आख्या देने की आवश्यकता नहीं है। यदि 45 दिन के अंदर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आख्या प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार में उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो 3 माह बाद पुनः साक्षात्कार लिया जाएगा। यानी अगर जो है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू पास नहीं कर पाते हैं
तो फिर 3 महीने के बाद से उन्हें फिर से दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस समस्त प्रक्रिया के पश्चात अस्थायी पंजीकरण प्रदान किया जाएगा जो 2 वर्ष हेतु वैध और मान्य होगा। 2 वर्ष में प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण हो चुका है, प्रत्येक वर्ष के 5 मुकदमे स्वयं दाखिल किए हुए या बहस किए हुए या सहायक के रूप में कार्य किए हुए जिनमें उनका नाम आया हो का विवरण प्रस्तुत करेंगे। वह इसी बीच ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन उत्तीर्ण करेंगे। तत्पश्चात ही अस्थायी पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में देश प्रदेश के न्यायालयों को सूचना प्रेषित की जाएगी कि अमुक अभ्यर्थी का अस्थायी पंजीकरण समाप्त हो चुका है, वह अस्थायी पंजीकरण प्रदान नहीं किया गया है, अतः अभ्यर्थी अधिवक्ता व्यवसाय करने योग्य नहीं है। यानी 2 साल के भीतर आपको जो है AIB पास करना मैंडेटरी है, तभी प्रैक्टिस करेंगे, वरना फिर आपको रोक दिया जाएगा। 10वां है, अस्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही COP के लिए आवेदन मान्य होगा और उस समय वांछित शुल्क लिया जाएगा। यानी COP के लिए अलग से आपको फीस देना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप SC ST कम्युनिटी से हैं तो उसका उल्लेख यहाँ अवश्य करें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी से प्राप्त करके अवश्य दाखिल करें। तो SC ST कम्युनिटी के लिए एक आवश्यक यहाँ पे नोट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एक और फ़ोटो आपको पेस्ट करनी है जो कि अटेस्टेड होगा बार काउंसिल के मेंबर से या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। अब यहाँ पे आपको फिर से वही पूरा नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, रेसिडेंट यानी स्टेट का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद से नीचे जो है परमानेंट एड्रेस, उसके बाद से लोकल एड्रेस, पिन, उसके बाद से यहाँ पे प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम, सब ऑर्डिनेट कोड का नाम, तहसील का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मेल है फीमेल है, मैरिटल स्टेटस क्या है, कैटेगरी क्या है। उसके बाद से नेक्स्ट है यहाँ पे अब जो आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन आपका जो है डेट जो है एज कितना हो रहा है उसको यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको लिख देना है, कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हुआ फॉर्म भरने के दिन आपकी उम्र। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये पत्र व्यवहार का पता है, यहाँ पे जो है आपका नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, पूरा पता रहेगा, मोबाइल नंबर, पिन कोड। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला है, ये प्रमाणित नहीं होगी। यहाँ जो फ़ोटो लगेगी वो कोड टाइप में रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो फ़ोटो लगेगी वो प्रमाणित नहीं होगी। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। नाम रहेगा आपका, यहाँ पे जन्म तिथि रहेगी अंकों में, शब्दों में, पिता का नाम रहेगा, विवाहित हैं या अविवाहित हैं, वर्ग क्या है, जनरल OBC SC ST, मकान नंबर, मोबाइल नंबर, मोहल्ला या ग्राम, पोस्ट, थाना, जनपद, पिन, ये सब आपको भरना है और ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसको इंग्लिश में भरना है, ऊपर वाला हिंदी में भरना था। यहाँ पे भी जो आपको फ़ोटो लगानी है वो अटेस्टेड नहीं होगा। नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, हाउस नंबर, मोहल्ला, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन, ये चीज़ यहाँ पे आपको फिल करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए ये परिशिष्ट लिखा हुआ है, तो ये पुलिस वेरिफिकेशन का ये प्रोफार्मा है, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे जनपद का नाम रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है, आपसे अनुरोध है कि अभ्यर्थी के आपराधिक इतिहास के संबंध में रिपोर्ट यथाशीघ्र बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज को प्रेषित करने का कष्ट करें। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, फादर का नेम रहेगा, मदर का नेम रहेगा, पूरा पता यहाँ पे रहेगा। उसके बाद से थाना, जिला, मोबाइल नंबर, मुकदमों का विवरण, अगर कोई मुकदमा है तो उधर से आपको जो है पुलिस की तरफ से ये इन्फॉर्म किया जाएगा बार काउंसिल को, पुलिस आख्या ये प्रस्तुत करेगी। तो इस तरीके से आपको जो है फॉर्म फिल करना है। अब ये शपथ पत्र का प्रारूप है जो कि आपको 10 रुपये के एफिडेविट पे बनवाना है। तो किस तरीके से बनवाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोफार्मा यहाँ दिया हुआ है, सेम ऐसे ही बनवाना है आपको। तो लिखवाना यहाँ पे क्या है, मैं, आपका नाम रहेगा, फादर नेम, उम्र, निवासी, शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मैं जन्म से भारतीय हूँ, मेरी जन्म तिथि सो एंड सो, यानी जो भी वो लिख दीजिएगा। तीसरा देखिए, यह कि मैं कभी अपराध से दंडित नहीं हुआ हूँ। अगर कभी किसी अपराध में आपको दंड मिला हुआ है तो यहाँ पे आप उसका उल्लेख कर सकते हैं किस अपराध में और कितना सज़ा आपको मिला है, तो उसको मेंशन करना यहाँ पे आवश्यक है। अगर नहीं करते हैं तो चूँकि आपका जो है रिपोर्ट मंगाई जाएगी कंसर्न थाने से, तो अगर कोई रिपोर्ट आती है, अगर आप एफिडेविट पे गलत लिख के चलते हैं तो हो सकता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इस एफिडेविट पे एक बात विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ भरिएगा एकदम सत्य सही होना चाहिए, यानी कि किसी तथ्य को छिपा रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, तो अगर ये पता चल जाएगा बार काउंसिल को तो आपके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकती है, आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैंसिल तो करेगी ही, हो सकता है आपके ऊपर मुकदमा भी कर दे। तो इसलिए आप लोग इस जो एफिडेविट है इसको जो है ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और सारी चीज़ों को, सारे फैक्ट को इस पे लिख के लाइएगा। अगर मुकदमे आपके खिलाफ़ हैं उसको भी लिख के आइएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
यह कि मेरे विरुद्ध भारतीय दंड संहिता अथवा अन्य किसी एक्ट का कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है और न ही किसी आपराधिक केस में मेरी गिरफ्तारी हुई है, न ही मेरे विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई विवेचना चल रही है। तो चौथा में अगर आपके विरुद्ध ऐसी कोई चीज़ें नहीं है तो इसको सेम लिखिएगा। लेकिन अगर आपके विरुद्ध कोई मुकदमा है किसी भी एक में और किसी केस में अगर आपकी गिरफ्तारी हुई है या कोई विवेचना चल रही है तो उसको भी आप लोग इस पर लिख के आइएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपको छिपाना नहीं है। अगर आप छिपा कर सोच रहे हैं कि बच जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, बचेंगे नहीं। अगर लिख के आते हैं आप एफिडेविट पे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है। पाँचवा है कि मैं कभी किसी नौकरी, व्यापार एवं व्यवसाय में कार्यरत नहीं हूँ। लिख लीजिएगा, अगर हैं तो फॉर्म में ऊपर एक जगह दिया हुआ है उसको भी भरिएगा और यहाँ पे भी लिख के आइएगा कि मैं किसी नौकरी, व्यवसाय या कार्य उसमें कार्यरत अगर रहेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। क्योंकि जो है अगर आप एडवोकेसी में आते हैं तो आप किसी भी व्यवसाय को, नौकरी को नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 है यह कि मैं कभी किसी नौकरी, व्यापार में कार्यरत नहीं था और न इस समय हूँ। अगर कार्यरत थे तो इसके बारे में लिखिएगा और नहीं थे तो नहीं लिखिएगा, यानी कि सेम ऐसे ही लिख दीजिएगा। सातवां कि यह कि मैंने इसके पूर्व किसी बार काउंसिल अथवा उच्च न्यायालय में अधिवक्ता पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया है और न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अस्वीकृत हुआ है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं हुआ है तो उसको आप लोग सेम लिख दीजिएगा। अगर ऐसी चीज़ें हुई है आपके साथ तो उसको मेंशन करिएगा। आप हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, विधि स्नातक कब किए हैं, किस ईयर में किए हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद से अगर जो है कोई ईयर गैप है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, मान लीजिए आपने हाई स्कूल 2010 में किया और इंटर 2015 में किए, तो ये जो 5 साल का गैप है इसका एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा कि उस समय जो है किसी कारणवश जो है हम पढ़ाई नहीं कर पाए तो उसका रीज़न बताइएगा, या उस समय कुछ और कर रहे तो उसका रीज़न बताइएगा। या अगर इंटर के बाद कोई गैप है तो उसको भी लिख दीजिएगा। अगर ग्रेजुएशन के बाद से गैप है एलएलबी करने में, उसको भी लिख दीजिएगा कि इस ड्यूरेशन में आप क्या कर रहे थे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे, जो भी कर रहे थे उसको लिख दीजिएगा। 13 देख लीजिएगा कि मेरे हाई स्कूल प्रमाण पत्र से लेकर विधि स्नातक के प्रमाण पत्र तक नाम तथा सरनेम की कोई भी भिन्नता नहीं है। तो स्पेशली इस बात को आप नोट रखिएगा। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि अगर नेम, सरनेम में कोई भी भिन्नता है तो कैसे ठीक होगा। तो अगर नहीं है तो आप लोग लिख दीजिएगा नहीं है, लेकिन अगर है आपके नाम और सरनेम में अगर कोई भी विभिन्नता है थोड़ी बहुत, तो उसको एफिडेविट पे लिख के आइएगा कि मेरे इसमें, इस सर्टिफिकेट में नाम ये है, मेरे उस सर्टिफिकेट में नाम ये है। ये सारी चीज़ें आपको एफिडेविट पे लिख के आना है। 14 जो है ऐसे ही लिख दीजिएगा, आपको सेम ऐसे ही टाइप करवा देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये 15 पॉइंट भी वैसे ही रहेगा कि यह कि मैंने जो शैक्षिक प्रमाण पत्र दाखिल किए वो सही है, सब लोग सही दाखिल करेंगे। उसके बाद से ये भी वैसे ही सेम रहेगा। यहाँ दिनांक रहेगा, स्थान रहेगा, यहाँ पे आपका साइन रहेगा। आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश, तो इस निर्देश को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो आप मेरे बताने पे तो देख ही रहे हैं, लेकिन फॉर्म भरने से पहले एक बार आप जो है इस आवश्यक निर्देश को ज़रूर पढ़िएगा। आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो सारा दूर हो जाएगा। यहाँ पे पहला देख लीजिए, आवेदक का नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में एक हो, उपयुक्त स्थानों पर आवेदक या आवेदिका के हस्ताक्षर हों। इसके साथ आपको जो है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, फोटोयुक्त निवास प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और विधि स्नातक की परीक्षाओं के अंक पत्र व प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित 2 सेट फोटोकॉपी दाखिल करें। यानी कि हाई स्कूल से लेकर के एलएलबी तक के जो भी आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए और 2 सेट में आपको इस फॉर्म के साथ दाखिल करना है। 500 रुपये का आपको जो है सामान्य नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ख़रीदना है, जो कि आपको अपने नाम से ख़रीदना है, वो भी लगेगा इस फॉर्म के साथ। और ये जो स्टाम्प खरीदेंगे ओरिजिनल लगेगा इसका। यदि विधि स्नातक प्रमाण पत्र न प्राप्त हुआ हो तो प्रोविजनल मूल प्रमाण पत्र दाखिल करें। चूँकि आप जानते हैं कि जो डिग्री होती है विधि की, लॉ की, वो जल्दी मिलती नहीं है, 2 से 3 साल बाद आती है। तो इस दौरान अगर आपको नहीं मिली है तो आप जो है प्रोविजनल बनवा सकते हैं। प्रोविजनल आप जो है ओरिजिनल दाखिल करेंगे इस फॉर्म के साथ लगा करके। नेक्स्ट है, यदि हाई स्कूल का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो किसी गैजेटेड अधिकारी द्वारा प्रमाणित परिणाम प्रदर्शित राजपत्र के उद्धरण, साथ में इस आशय का शपथ पत्र भी कि अमुक उद्धरण केवल आवेदन से ही संबंधित है, वो भी लग सकता है इसके साथ। यदि नौकरी में रहा है तो रिटायरमेंट, त्यागपत्र अथवा डिस्चार्ज के कारण नौकरी छोड़ने के प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कापी यहाँ पे आपको लगानी है, अगर नौकरी में कभी रहे हैं तो। नेक्स्ट देख लेते हैं, नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र 10 रुपये के
मुद्रण पर होना चाहिए। शपथ पत्र का प्रारूप जो है मैं आपको ऊपर दिखा चुका हूँ। यदि आप एससी कम्युनिटी के हैं तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र मूल के साथ प्रतिलिपि दाखिल करें, यानी कि आपको ओरिजिनल के साथ जो है उसकी फ़ोटोकॉपी भी दाखिल करनी होगी अगर आप एससी कम्युनिटी से आते हैं तो। 5 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ जो कोट टाई या बंद गले का कोट या शेरवानी में ही आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर लगाकर आवेदन पत्र में दिए गए निर्देशानुसार किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या जज या फिर बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्य द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। तो 5 फ़ोटो लगेंगे और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से या बार काउंसिल के किसी सदस्य द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। पॉइंट नंबर 12 देख लीजिए। चरित्र प्रमाण पत्र जो कि मैंने आपको ऊपर दिखाया है वो जो है किसी जो है फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट द्वारा या बार काउंसिल के किसी मेंबर द्वारा अथवा 10 वर्ष से अधिक अवधि के पंजीकृत अधिवक्ता द्वारा दिया जाना चाहिए। उसके बाद से बी देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि अधिवक्ता द्वारा चरित्र प्रमाणित किया जाता है तो उसका पंजीकरण संख्या तथा वे अभ्यर्थी के अस्थायी निवास के निवासी होने चाहिए, जिसको मैंने आपको ऊपर ही बताया था। बाकी सब चीज़ें फार्मल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आवेदक द्वारा अपना वैधानिक पहचान पत्र एवं पते के प्रमाण पत्र की 100 प्रमाणित छाया प्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। यानी कि आधार कार्ड आप जो है इसके साथ लगा सकते हैं, सबसे बेस्ट जो है रहेगा। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आप लगाइए। पॉइंट नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि यदि किसी विभाग में सेवारत रहते हुए आप जो है विधि स्नातक की परीक्षा पास किए हैं तो उस विभाग से विधि स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति संबंधित जो प्रपत्र है वो जो है इस फॉर्म के साथ आपको लगाना है। अब यहाँ पे नोट देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी जो भी आप जो है ओरिजिनल जो प्रमाण पत्र है उसको सेल्फ अटेस्ट करना है और 2 सेट में फ़ोटोकॉपी आपको करानी है और जो प्रोविज़नल जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल लगेगा इस फॉर्म के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप लगा करके इस फॉर्म को ऑफिस में जो है ला करके जमा कर दें और जमा करने के साथ ही आप रसीद प्राप्त कर लें, आपको रसीद मिलेगी, स्लिप मिलेगी। तो इस तरीके से आपको जो है ये फॉर्म भरना है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है शायद। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये वेबसाइट का एड्रेस है और ईमेल यहाँ पे आपका जो है बार काउंसिल का है, तो इस पे भी आप लोग किसी समस्या के लिए संपर्क कर सकते हैं।